दोस्तों, आपके दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि जब हमारे देश के पास नोट छापने की मशीन है तो सरकार अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापती है। सरकार बहुत सारा पैसा छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। सोचिए, अगर सबके पास अरबों रुपए आ जाएंगे तो क्या होगा। सभी लोग अमीर हो जाएंगे। फिर तो सड़कों पर कोई भिखारी भी नज़र नहीं आएगा, कोई भी गरीब नहीं रहेगा, किसी को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बस सुबह उठो और पैसे उड़ाओ, जो मन करे वो खरीदो। पैसे कमाने की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। लेकिन जनाब ज़रा रुकिए, अगर हमारे देश में अनलिमिटेड पैसा छप गया तो देश की हालत यहाँ से यहाँ जाने की बजाय यहाँ से यहाँ आ जाएगी। हाँ, 2-3 देशों ने कुछ दिन पहले ऐसी भयानक गलतियाँ की थी अनलिमिटेड पैसा छापकर। उसके बाद जो हुआ उन देशों के बारे में हम आगे बात करेंगे, पर पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे देश की सरकार अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापती है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें एक फॉर्मूले को समझना होगा। फार्मूला ये है कि किसी भी देश में बनने वाले गुड्स एंड सर्विस यानी कि सामान और सेवा की कीमत उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होगी। यानी किसी भी देश में कुल सामान की जो कीमत है वो उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। चलिए इसे मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए एक देश में 5 लोग रहते हैं और पाँचों के पास 100 रुपया है। इसका मतलब कि उस देश में कुल 500 रुपया है और उस देश में 50 किलो गेहूं का उत्पादन होता है। इसलिए 50 किलो गेहूं की कीमत उस समय 500 रुपया होगी, क्योंकि पूरे देश में 500 रुपया है। अब मान लीजिए सरकार ने बहुत सारे पैसे छाप दिए और उन 5 लोगों को हजार रुपये बांट गए, तो अब उस देश में कुल 5000 रुपया हो गया। पर गेहूं का उत्पादन तो 50 किलो ही होगा। इसका मतलब कि उसी 50 किलो गेहूं की कीमत अब 5000 रुपया हो चुकी है, जो पहले की 500 रुपया थी। तो अब आप समझ चुके होंगे कि देश को अमीर बनाने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं बल्कि ज़्यादा उत्पादन की ज़रूरत है। यदि देश में सामान का उत्पादन अधिक होता है तो सामान सस्ता होगा, जिससे हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। और यदि अगर सरकार बहुत सारा पैसा छाप देती है और अगर उत्पादन कम होती है तो सामान महंगा होगा। हमें एक अंडा खरीदने के लिए भी बैग भरकर पैसा देना होगा, जिससे हमारे देश की करेंसी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा घट जाएगी। अब आप सोच सकते हैं यदि भारत में सभी के पास अरबों रुपया आ जाए तो क्या होगा। छोटी से छोटी चीज़ों का दाम भी आसमान छूने लगेगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि पैसे की छपाई कैसे होती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या ऊपर आपको आई बटन पर वीडियो शो हो रही होगी, उस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं उन देशों के बारे में जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा छापकर बहुत बड़ी गलती की थी। लेकिन यह सब जानते हुए भी इतिहास गवाह है कि 2 देशों ने बड़ी गलती की थी। उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा पैसा छापा ये सोचकर कि इससे गरीबी मिट सकती है। लेकिन उन 2 देशों में से पहला देश है जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जर्मनी ने बहुत से देशों से कर्ज लिया था, मगर युद्ध में हुई हार के बाद वह कर्ज नहीं चुका पाया। जर्मनी ने सोचा कि हम बहुत सारा पैसा छापकर अपना कर्ज उतार देंगे। बस फिर क्या था, जर्मनी ने यही किया और अनलिमिटेड अमाउंट में पैसा छापा और फिर नतीजा ये हुआ कि जर्मनी के मुद्रा का डीवैल्यूएशन हो गया। मतलब कि नोटों की वैल्यू गिर गई और वहाँ की महंगाई आसमान छूने लगी। एक टूथपेस्ट खरीदने के लिए भी नोटों की गड्डी देनी पड़ती थी। और दूसरा देश है जिम्बाब्वे। बहुत साल पहले जिम्बाब्वे ने भी जर्मनी जैसी गलती की और बहुत सारे करेंसी छाप दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ की मुद्रा का अवमूल्यन यानी कि डीवैल्यूएशन कई गुना तक बढ़ गया, जिससे आम लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी बेसिक चीज़ें खरीदने के लिए भी बैग भरकर पैसा देना पड़ता था, क्योंकि करेंसी ज़्यादा छापने से वहाँ की करेंसी का डीवैल्यूएशन कई गुना बढ़ गया था। इतना बढ़ गया था कि एक $1 की कीमत 25 मिलियन जिम्बाब्वे मुद्रा के बराबर हो गई। इतिहास में इस घटना को जिम्बाब्वे की अति मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जितना ज़्यादा नोट छपेगा देश में आम लोगों को उतना ही महंगाई का सामना करना पड़ेगा और उस देश का स्टॉक मार्केट भी पूरा गिर जाएगा। किसी भी देश में कितनी करेंसी प्रिंट करनी है ये तो उस देश की सेंट्रल बैंक, उस देश की जीडीपी, राजकोषीय घनत्व, विकास दर जैसे कई कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस तरह से अनलिमिटेड पैसा नहीं छापा जा सकता। भारत में ये आरबीआई तय करती है कि कब और कितना करेंसी प्रिंट करना है। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि सरकार अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें।
इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी जान पाएँ कि आखिर सरकार अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापती। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। अब आपके स्क्रीन पर 2 वीडियो दिख रही होगी, दोनों ही वीडियो बहुत ही अच्छी है। वीडियो पर क्लिक करके इसे ज़रूर देख लें।